वेलकम स्टूडेंट, होप ऑल इज वेल। तो बच्चों, पिछली क्लास से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं सब्सट्रैक्शन वेक्टर, एडिशन वेक्टर के बारे में। यानी हम लोगों ने डिस्कस किया था क्या, वो ये था कि सब्सट्रैक्शन नाम की कोई चीज वेक्टर में नहीं होती। जो भी होता है क्या होता है, एडिशन ही होता है। वेक्टर नेगेटिव या पॉजिटिव वेक्टर होता है, यानी डायरेक्शन के हिसाब से। राइट बच्चों। नाउ अब हम लोग जो है पढ़ने जा रहे हैं एडिशन सब्सट्रैक्शन से हट करके, वो है हमारा क्या, प्रोडक्ट ऑफ द वेक्टर। ओके, तो बच्चों प्रोडक्ट ऑफ द वेक्टर स्टार्ट करने से पहले जो मैं बार बार एक इंस्ट्रक्शन देता हूं उन बच्चों के लिए जो बच्चे पहली बार हमारे चैनल पे विजिट किए हैं। राइट, तो इंस्ट्रक्शन ये है बच्चों कि जब भी आप वीडियो को वॉच करें तो अपने साथ कलम और कॉपी ले करके बैठे। राइट, एक कंप्लीट नोट्स तैयार करें बच्चों। दूसरा ये कि चूंकि फिजिक्स का रिलेशन एक दूसरे से है, ये को रिलेटेड है, तो आप पीछे से स्टार्ट करें, लेक्चर 1 से स्टार्ट करें। राइट बच्चों, और यहां तक पहुंचे। अगर आपने ऐसा नहीं किया तो आपको समझने में परेशानी होगी। ओके, तीसरा, हमारे चैनल को लाइक कर ले, सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन दबा दे ताकि हमारा वीडियो आप तक रेगुलरली पहुंचता रहे बच्चों। ओके, तो उम्मीद है आप ऐसा करेंगे। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। हमारा क्या है, प्रोडक्ट ऑफ द वेक्टर। हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं, प्रोडक्ट ऑफ द वेक्टर। इसमें हम लोग को दो चीज के बारे में पढ़ना है। एक बोलते हैं हम लोग डॉट प्रोडक्ट और दूसरा बोलते हैं क्रॉस प्रोडक्ट। राइट, एक को हम लोग क्या बोलते हैं, एक को हम लोग बोलते हैं क्या, डॉट प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट। और डॉट प्रोडक्ट को ही हम लोग क्या बोलते हैं, स्केलर प्रोडक्ट बोलते हैं। यानी दो वेक्टर का प्रोडक्ट, यानी जो इसका रिजल्ट है वो क्या आता है, हमारा स्केलर आता है। राइट, तो इसलिए डॉट प्रोडक्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, स्केलर प्रोडक्ट बोलते हैं। डॉट प्रोडक्ट को हम लोग स्केलर प्रोडक्ट बोलते हैं। दूसरा दूसरा हम लोग स्टडी करते हैं हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट। दूसरा क्या होता है हमारा, क्रॉस प्रोडक्ट होता है। और इस प्रोडक्ट का जो रिजल्ट होता है वो क्या होता है, हमारा वेक्टर होता है। इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, वेक्टर प्रोडक्ट भी बोलते हैं बच्चों। ओके, तो क्रॉस प्रोडक्ट या आप क्या बोलेंगे इसको, वेक्टर प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट या वेक्टर प्रोडक्ट। चलिए, ओके, तो इसी चीज का स्टडी करना है। आज की क्लास में हम फोकस्ड रहेंगे सबसे पहले किस चीज पे, डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट पे। चलिए इसको नोट करते हैं, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ओके बच्चों, हम लोग मिटा देते हैं, स्टार्ट करते हैं हम लोग क्या, डॉट प्रोडक्ट। हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं डॉट प्रोडक्ट। ये व्हाट ही सेज, जैसे ये वेक्टर ए है हमारा और ये दूसरा क्या है हमारा, वेक्टर बी है। दिस इज द वेक्टर ए एंड दिस इज वेक्टर बी। और इन दोनों के बीच का एंगल क्या है हमारा, थीटा है। ओके, दोनों के बीच का एंगल क्या है हमारा, थीटा। इस तरह से है हमारा, यानी द डॉट प्रोडक्ट ऑफ द डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर, the dot product of two vector
A and vector B is defined as vector A dot vector B, which is equal to magnitude of A magnitude of B cos theta. Magnitude of A magnitude of B, what? Cos theta. Or where theta is the angle between two vector A and वेक्टर B. यानी इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, डॉट प्रोडक्ट को हम लोग डिफाइन करते हैं बच्चों. चलिए फिलहाल इसको नोट कर लीजिए. ओके, ओके बच्चों, तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, डॉट प्रोडक्ट को डिफाइन करते हैं. अब हम क्या करते हैं, केस फर्स्ट लेते हैं. केस फर्स्ट, हम ले रहे हैं कि when vector A and B are in the same direction, when vector A and vector B are in the same direction, same direction. तो सेम डायरेक्शन का मतलब क्या हो गया कि ए भी इसी डायरेक्शन में और बी भी क्या है हमारा इसी डायरेक्शन में. यानी इन दोनों के बीच का एंगल क्या हो जाएगा हमारा, इसका मतलब क्या हो गया कि इन दोनों के बीच का एंगल क्या हो गया, 0 डिग्री. अब क्या हो जाएगा हमारा, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी विच इज इक्वल टू व्हाट, मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी कॉस 0, और कॉस 0 डिग्री का वैल्यू क्या हो जाएगा हमारा, 1 हो जाएगा. यानी वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी विच इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए और मैग्नीट्यूड ऑफ बी के. नाउ यू कैन फाइंड इट, राइट. अगर हम ये कर सकते हैं कि अगर when vector A and B are perpendicular to each other, are perpendicular to each other, तो अब ये क्या हो जाएगा हमारा, यानी परपेंडिकुलर का मतलब ये क्या है, दोनों के बीच का एंगल क्या है हमारा, 90 डिग्री. यानी इस तरह से हो गया ये हमारा, ये तो जनरल हो गया, यानी ऐसे है हमारा. ओके, तो अब ये बताइए वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी विच इज इक्वल टू व्हाट, मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी cos 90 डिग्री. और cos 90 का वैल्यू क्या होता है हमारा, 0. यानी ऐसे केस में इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो क्या हो जाएगा हमारा, 0 हो जाएगा. केस सेकंड. ओके, अब आइए हम केस थर्ड लेते हैं. तो इसी से हम क्या करेंगे, सारे डिफाइन करेंगे, अलग अलग केसेस लेंगे और रिजल्ट क्या है हमारा, वही एक ही फॉर्मूला है हमारा डॉट प्रोडक्ट का, मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी कॉस थीटा. ओके, केस थर्ड हम ले रहे हैं. क्या ऐसा पॉसिबल है, देखिए क्योंकि इसका रिजल्ट क्या होता है हमारा, स्केलर होता है. नाउ यू कैन से
it follows the commutative. It is dot product is commutative. अब देखिए, हम केस ना लेकर के इसको अगर हम प्रॉपर्टीज के टर्म्स मिले तो ज्यादा बेहतर होगा। यानी नाउ यू कैन से द प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर, properties of the dot product of vector. Properties of the dot product of vector. ओके, तो पहला ये प्रॉपर्टी हुआ कि डॉट प्रोडक्ट क्या होता है हमारा, कम्यूटेटिव होता है। यानी डॉट प्रोडक्ट ऑफ द वेक्टर इज कम्यूटेटिव। कैसे हुआ हमारा कम्यूटेटिव? कम्यूटेटिव का मतलब क्या होगा कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए। ऑब्वियसली चूंकि इसका रिजल्ट क्या होता है हमारा, स्केलर होता है। अब देखिए, यानी वेक्टर ए डॉट बी करेंगे, यानी वेक्टर ए डॉट बी विच इज इक्वल टू क्या, इसका रिजल्ट इसका मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी कॉस थीटा, और वेक्टर बी डॉट ए करेंगे तो क्या होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ बी मैग्नीट्यूड ऑफ ए कॉस थीटा। बात तो बराबर ही होगा हमारा, ए इंटू बी, यानी ये क्या है हमारा सारा मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड के टर्म में ये दोनों क्या हो गया हमारा, इक्वल हो गया, राइट। तो इसकी प्रॉपर्टीज का तो ये कम्यूटेटिव ही है। दूसरा, डॉट प्रोडक्ट ऑफ द वेक्टर, डॉट प्रोडक्ट ऑफ द वेक्टर is distributive। डिस्ट्रीब्यूटिव का मतलब ये हो गया बच्चों, यानी वेक्टर ए डॉट आप वेक्टर बी प्लस सी करें, ये इक्वल होगा किसके, वेक्टर ए डॉट बी प्लस वेक्टर ए डॉट सी के। तो ये क्या है हमारा, डिस्ट्रीब्यूटिव भी है। ठीक है, चलिए नोट कर लीजिए इसको। ओके बच्चों, आपने नोट कर लिया होगा। अब आइए कुछ और भी हम लोग प्रॉपर्टीज को रीड आउट करते हैं, देखते हैं। जैसे आप जैसे हमारा क्या है, वेक्टर ए है डॉट, और वेक्टर बी में मल्टीप्लाई किसी नंबर से हम करते हैं, जिसे डॉट लेमडा बी, तो मल्टीप्लाई करके डॉट प्रोडक्ट ले, या इस नंबर से एक ए डॉट बी के डॉट प्रोडक्ट में अगर इस पूरे नंबर से अगर हम मल्टीप्लाई कर दें, तब भी रिजल्ट क्या होगा हमारा, सेम होगा। क्योंकि क्या है हमारा, ये एक स्केलर क्वांटिटी है, यानी वेयर लेमडा इज अ रियल नंबर, लेमडा इज अ व्हाट, रियल नंबर। ओके बच्चों, अब आइए और प्रॉपर्टी हम लेते हैं। फॉर यूनिट वेक्टर हम लोग क्या ले रहे हैं, फॉर यूनिट वेक्टर, फॉर यूनिट वेक्टर
ओके, यूनिट वेक्टर का मतलब ये हो गया कि जैसे ये क्या हो गया, एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस बच्चों, राइट। अब देखिए ये हो गया क्या हमारा आई कैप, इसको वाई एक्सिस के लॉन्ग जे कैप होता है और जेड एक्सिस के लॉन्ग क्या होता है हमारा के कैप होता है, राइट। आई डॉट आई, हम क्या ले रहे हैं हम लोग, वेक्टर आई डॉट वेक्टर आई, तो ये क्या हो जाएगा हमारा मैग्नीट्यूड ऑफ आई, मैग्नीट्यूड ऑफ आई। और अब देखिए आई डॉट आई का मतलब ये दोनों ही वेक्टर एक ही डायरेक्शन में है, दोनों ही वेक्टर क्या है हमारा एक ही डायरेक्शन में, तो इन दोनों के बीच का एंगल क्या होगा हमारा 0 डिग्री, तो ये कितना हो जाएगा हमारा cos 0 डिग्री। नाउ यू कैन से, यानी आई डॉट आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 इंटू cos 0 1। फाइनली वी हैव द रिजल्ट आई डॉट आई इज इक्वल टू 1। सिमिलरली हमारा जे डॉट जे भी क्या आएगा हमारा 1 ही आएगा, सिमिलरली के डॉट के भी क्या आएगा हमारा 1 ही आएगा। ओके बच्चों, तो इस तरह से हम लोगों ने क्या निकाला, यूनिट वेक्टर के लिए क्या प्रॉपर्टीज हो जाएगा, किस चीज के फॉर्म में, डॉट प्रोडक्ट के फॉर्म में बच्चों। होप यू अंडरस्टैंड बच्चों, मजा आ रहा होगा। चलिए इसको पहले नोट कर लीजिए। ओके बच्चों, तो अब देखिए वही अगर हम लेते हैं क्या आई डॉट जे, क्या ले रहे हैं हम लोग आई डॉट जे, तो आई डॉट जे इज इक्वल टू क्या हो जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ आई, मैग्नीट्यूड ऑफ जे, और इन दोनों के बीच का एंगल कितना हो गया हमारा 90 डिग्री, राइट। तो ये हो गया हमारा cos 90 विच इज इक्वल टू व्हाट 1 इंटू 0 विच इज इक्वल टू 0। ओके बच्चों, तो क्या है रिजल्ट हमारा, जब आपका सेम था तो कितना था आई डॉट आई 1, जे डॉट जे 1, के डॉट के 1, वही हमारा डिफरेंट है तो क्या है हमारा 0, यानी दोनों के बीच का एंगल 90 हो जाता है, इसलिए क्या हो गया हमारा 0। इस तरह से हमारा जे डॉट आई भी क्या होगा हमारा 0 होगा, यानी जे डॉट के भी क्या होगा हमारा 0 होगा, के डॉट आई भी क्या होगा हमारा 0 होगा, यानी आई डॉट के भी क्या होगा हमारा 0 होगा। ओके और के डॉट जे भी हमारा क्या होगा 0 होगा। ओके, तो आई डॉट डे जे ये हो गया क्या हमारा, ये अगर डिफरेंट है तो क्या होगा हमारा 0 होगा बच्चों, सेम है तो 1 और डिफरेंट है तो 0। ओके चलिए इसको नोट कर लीजिए। ओके बच्चों, अब हम मिटा देते हैं इसको। आइए हम नेक्स्ट लेते हैं क्या, जैसे नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम ले रहे हैं कि इफ वेक्टर ए इज इक्वल टू है हमारा क्या x1 आई कैप प्लस y1 जे कैप प्लस z1 के कैप। ओके बच्चों, और वेक्टर b इज इक्वल टू है x2 आई कैप प्लस y2 जे कैप प्लस z2 के कैप, राइट। अगर आपसे पूछा जाए a डॉट भी निकालिए, वेक्टर a डॉट वेक्टर b, हाउ यू विल फाइंड, आप सिंपली क्या करेंगे, यानी लिखेंगे क्या x1 आई कैप प्लस y1 जे कैप प्लस z1 के कैप और डॉट ऐसे लेंगे x2
आई कैप प्लस वाई टू जे कैप प्लस जेड टू के कैप। ओके, नाउ दिस इज इक्वल टू, अब देखिए ये मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, x1 x2 आई डॉट आई, क्या हो जाएगा हमारा ये आई डॉट आई प्लस x1 y2 क्या होगा आई डॉट जे, और आई डॉट जे क्या हो जाएगा हमारा 0, लिखने की जरूरत है नहीं है। x1 z2 आई डॉट के क्या होगा हमारा 0, लिखने की जरूरत है नहीं है। तो मेरा ख्याल है हम इसको छोड़ देते हैं, ठीक है। अब फिर हम क्या लेंगे, y1 x2 j डॉट आई, यानी डिफरेंट है तो क्या हो जाएगा हमारा 0 हो जाएगा। y1 y2 क्या हुआ हमारा y1 y2 और j डॉट j। ओके, और प्लस अब इसको हम लेंगे, अब ये लेंगे तो क्या होगा z1 x2 k डॉट आई, क्या हो जाएगा हमारा 0। z1 y2 k डॉट j, ये भी क्या हो जाएगा हमारा 0। अब क्या बचा z1 z2 और ये क्या हुआ k डॉट k, ये चीज हमारा है। बाकी को हम लोग क्या किया, एलिमिनेट कर दिया, राइट बच्चों। ओके, यानी ये हो जाएगा क्या x1 x2 आई डॉट आई क्या हो गया हमारा 1, y1 y2 j डॉट j क्या हो गया 1, z1 z2 k डॉट k क्या हो गया 1। यानी फाइनली जो रिजल्ट आया वो आया क्या x1 x2 प्लस y1 y2 प्लस z1 z2, ये रिजल्ट हमारा आया बच्चों। ओके, कुछ नहीं है, मजा आ गया। आइए इसको नोट कर लीजिए पहले। अब देखिए अगर इतना भी करने की जरूरत नहीं है, एक बार ये समझाने के लिए कर दिया गया, बाकी आप सीधा कर देंगे इसको। मेरा ख्याल आप लिख लिए होंगे। अब आइए, जब भी आपको डॉट प्रोडक्ट निकालने के लिए बोला जाए तो आप सिंपली क्या करेंगे, कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई कर देंगे, आई के कोफिशिएंट को, जे के कोफिशिएंट को और के कोफिशिएंट को क्या करेंगे बच्चों, हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे, निकल जाएगा डॉट प्रोडक्ट। यही करना है और कुछ नहीं करना बच्चों, बहुत ही आसान है बच्चों। अब देखिए क्या हो जाएगा, ये x1 x2 प्लस y1 y2 प्लस z1 z2, ये सिंपली निकल जाएगा। अगर पूछा जाए मैग्नीट्यूड ऑफ ए, तो आपको पहले से पता है मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्या हो जाएगा हमारा, यानी इन सब का स्क्वायर रूट अंडर x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस z1 स्क्वायर। अगर आपसे पूछा जाए मैग्नीट्यूड ऑफ बी, तो सिंपली क्या करेंगे, रूट अंडर x2 स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर प्लस z2 स्क्वायर, यानी x2 स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर प्लस z2 स्क्वायर। ये हो गया बच्चों, मैग्नीट्यूड ऑफ ए निकल करके आ गया, मैग्नीट्यूड ऑफ बी निकल करके आ गया। अब आप बताएं, आपको मालूम है अगर पूछा जाए एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड बी, क्या पूछा जाए, एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, तो हाउ विल राइट इट। आप जानते हैं कि मैग्नीट्यूड वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू क्या होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी cos theta. Now this implies cos theta is equal to vector A dot vector B divided by magnitude of A magnitude of B। इस तरह से एंगल निकल जाएगा। ओके बच्चों, मेरा ख्याल है कि ऊपर आपने नोट कर लिया होगा, इसलिए हम यहां से इसको मिटा देते हैं, यहां पे हम एक्सप्लेन कर देते हैं। A डॉट बी आप निकाल चुके हैं, तो फाइनली cos थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा,
x1 x2 प्लस y1 y2 प्लस z1 z2 डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस z1 स्क्वायर x2 स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर प्लस z2 स्क्वायर। ये आ गया हमारा। ज्यादा से ज्यादा आप ये करेंगे थीटा इज इक्वल टू क्या करेंगे, कॉस इनवर्स करके इसको ऐसे लिख देंगे। नाउ दिस इंप्लाइज कॉस इनवर्स x1 x2 प्लस y1 y2 प्लस z1 z2 रूट अंडर x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस z1 स्क्वायर x2 स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर प्लस z2 स्क्वायर। सो सिंपल बच्चों, और इसी तरह से हमको सारी चीजों को फाइंड आउट करना है बच्चों। क्या क्या कुछ है? नथिंग। चलिए फिलहाल इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों हम लोग क्या कर रहे थे, जनरल फॉर्म में ले रहे थे ए और बी, है ना, यानी दो वेक्टर है उसका प्रोडक्ट क्या है हमारा, स्केलर। जिस दो वेक्टर का प्रोडक्ट स्केलर उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डॉट प्रोडक्ट बोलते हैं, राइट। जैसे हमारा वर्क क्या है, हमारा वर्क भी डिफाइन होता है, हमारा वर्क वो किस चीज से होता है, हमारा एफ डॉट एस, यानी वर्क इज ऑल्सो डिफाइंड एज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। क्योंकि इन दोनों का जो रिजल्ट है वो क्या होता है, हमारा स्केलर होता है। तो एक तो हमारा क्या हो गया, वर्क हो गया, बहुत सारा है हमारा। दूसरा हमारा, अगर हम पावर की बात करें, पावर, तो ये भी क्या होता है, फोर्स और वेलोसिटी, यानी इसके प्रोडक्ट से हमारा डिफाइन होता है पावर। पावर इज ऑल्सो द प्रोडक्ट ऑफ व्हाट, डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड वेलोसिटी वेक्टर, राइट। जैसे हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो गया हमारा फाई ई, ये भी डिफाइंड होता है क्या, हमारा डॉट प्रोडक्ट ऑफ व्हाट, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड एरिया वेक्टर, ई डॉट एस सरफेस एरिया। यानी इस तरह से दो वेक्टर का प्रोडक्ट अगर स्केलर है तो उसको हम लोग किस चीज से करते हैं, हम लोग है ना, उसको डिफाइन करते हैं हम लोग डॉट प्रोडक्ट से। इफ द डॉट प्रोडक्ट ऑफ द टू वेक्टर इज स्केलर, राइट। तो हमारा क्या है, वो तो जनरल फॉर्म में था हमारा, वेक्टर ए और वेक्टर बी ले रहे थे। यहां पे आपको समझाने के लिए हमने दिखाया कि फोर्स हमारा वेक्टर है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, फोर्स वेक्टर है, वेलोसिटी वेक्टर है। अच्छा यहाँ पे एस लिख लेते हैं, यहाँ पे ए दे देते हैं ताकि दोनों में फर्क आ जाए, एरिया वेक्टर। तो इन दोनों का जो डॉट प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा, हमारा स्केलर। जैसे वर्क हो गया, पावर हो गया, इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो गया। ओके बच्चों, चलिए इसको नोट कर लीजिए। ओके बच्चों, तो आज हम लोगों ने डॉट प्रोडक्ट बोले या स्केलर प्रोडक्ट बोले, उसके कॉन्सेप्ट्स को समझा है। अगली क्लास में हम बहुत सारे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे, राइट। तो फिलहाल हम आज यहीं पे छोड़ते हैं आपको। नेक्स्ट क्लास में जब हम लोग मिलेंगे तो फिर यहां से आगे बढ़ेंगे। तो जाने से पहले एक बार आपसे फिर रिक्वेस्ट कर लूं, जो बच्चे हमारे चैनल को वॉच कर रहे हैं उनके ऊपर मैं एक छोटी सी जिम्मेदारी देना चाहता हूं। वो जिम्मेदारी ये है बच्चों कि हमारे चैनल्स को लोगों के बीच में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, हमारे बारे में ज्यादा से ज्यादा बताएं बच्चों। सोचिए जरा, जितना ही ज्यादा लोग हमारे चैनल से जुड़ेंगे हमारा मोटिवेशन उतना ही ज्यादा बढ़ेगा बच्चों। तो हमारे मोटिवेशन को बढ़ाने के लिए आप लोगों के बीच में ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे। उम्मीद है आप ऐसा करेंगे। तो चलिए फिर इसी उम्मीद के साथ कि फिर हमारी मुलाकात अगली क्लास में होगी। तब तक के लिए बाय बच्चों।